नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक खास विषय को लेकर के, जो कि हम अपने कुंडली को देख कर के यह जान सकते हैं कि हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है और उनकी दृष्टि से हमें क्या लाभ मिलने वाला है। यह एक बहुत खास विषय है जिसको जानना अति ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, अगर हम ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, और रखना क्या है प्रिय दर्शकों, ये तो सत्य है। जीवन हमारा हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे ग्रहों के प्रभाव से पूर्णतया वो फलित होता है, चाहे हम माने या ना माने। मानना और ना मानने भी इन्हीं का प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपने विचार से अच्छा बनता है और बुरा भी बनता है। तो प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं सूर्य की दृष्टि। प्रिय दर्शकों, सूर्य का सातवां अपने स्थान से सातवें घर को देखते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कमज़ोर ना हो, बली हो, और अच्छे होने की वजह से सूर्य सातवें भाव पर जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर में आत्मविश्वास, सम्मान, सरकारी सहयोग एवं नेतृत्व शक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति समाज में पहचान बनाता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो या सरकारी कर्मचारी या कार्य को लेकर के होता है। एक विशेष पहचान जिसको एक पब्लिसिटी जो मिलता है वो सूर्य की वजह से मिलता है। दूसरी बात हम चंद्रमा की करते हैं, तो चंद्रमा यदि शुभ हो, अगर कुंडली में शुभ हो, तो मन, भावनाएं, रिश्ते और मानसिक शांति पर असर डालते हैं, और सुखों में वृद्धि होता है। और वही चंद्रमा अशुभ हो तो मन को चंचलता देते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम बात करें मंगल की, तो मंगल अपने स्थान से चौथा, सातवां और आठवां भाव को देखते हैं, जिसमें विशेष करके चौथा भाव, इनका एक विशेष प्रभाव पड़ता है चौथे भाव पे। अगर जहाँ अपने स्थान से जहाँ पड़े चौथा सातवां दृष्टि मंगल जी का, तो ऊर्जा, साहस, भूमि लाभ और संघर्ष शक्ति देते हैं। अशुभ हो तो क्रोध, विवाद, दुर्घटना का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, हम वही बात करें बुध की, तो बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, निर्णय क्षमता बढ़ाते हैं। शुभ बुध व्यक्ति को चतुर और सफल बनाते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम बात करें गुरु देव बृहस्पति की, तो इनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं अपने स्थान से 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर पे विशेष करके पड़ता है, जिसमें इनका 7वां घर विशेष लाभकारी माना जाता है। सबसे शुभ मानी जाने वाली गुरु बृहस्पति की दृष्टि में ज्ञान, भाग्य, विवाह सुख, संतान सुख और धन की वृद्धि देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम शुक्र की बात करें, तो शुक्र प्रेम, दाम्पत्य सुख, सुंदरता, कला, वाहन सुख, सुविधा और आकर्षण बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे न्यायाधीश शनिदेव की बात करें, तो शनिदेव की 3 दृष्टियाँ, जो कि तीसरा, 7वां और 10वां है, ये तीनों एक तरीके से इतनी खास ज़बरदस्त इनकी दृष्टि है, क्योंकि शनि की दृष्टि से लोग भयभीत हुए होते हैं, परंतु जिस भाव पे पड़े उस भाव में इतना संघर्ष आ जाता है कि एक परीक्षा की घड़ी को आप पास करते करते थक जाएंगे, लेकिन शनिदेव आपको रगड़ देंगे। मेहनत, जिम्मेदारी, धैर्य और कर्म फल देते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन देरी से देते हैं, परंतु अस्थायी सफलता देते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं राहु की दृष्टि, तो राहु की दृष्टि में अचानक लाभ, विदेश की अवसर जाने का, राजनीति, तकनीकी और बड़े बदलाव देते हैं। अशुभ हो तो भ्रम और तनाव पैदा करता है। केतु की बात करें तो आध्यात्म, वैराग्य, गुप्त ज्ञान, रिसर्च और अंदरूनी शक्ति देते हैं, कभी कभी अलगाव भी कराते हैं।
प्रिय दर्शकों, यह हमारा जो आज का विषय है बेहद ही खास है। इसको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और आगे यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट तो अवश्य ही करें। आगे के लिए जय श्री राम।